नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने टाइटल जो देखा है, थंबनेल देखा है कि 90 दिनों तक पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के साथ संभोग करते रहे। अरे ये संभोग संयोगिता कोई पृथ्वीराज चौहान की ना तो पत्नी थी ना कोई थी, ये मोहम्मद गौरी की ही रखेल थी। अब आप लोग कहेंगे मोहम्मद गौरी की रखेल थी, तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि मोहम्मद गौरी की वो रखेल ही थी और कैसे थी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस बात की दे दूँगा कि वो मोहम्मद गौरी की रखेल कैसे थी। तो आप लोगों ने देखा है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में भी आप लोगों को कभी किसी ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये कौन थे। मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप आलखंड या कहीं भी देख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये मौसेर भाई थे। ये मौसेर भाई थे कैसे, दिल्ली के जो राजा थे अनंतपाल, उनकी 2 पुत्रियाँ थीं। तो दोनों पुत्रियों से एक के जयचंद पैदा हुए, एक के पृथ्वीराज चौहान हुए। उनके कोई पुत्र नहीं था। जब राजा अनंतपाल तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो दिल्ली का सिंहासन पृथ्वीराज चौहान ने अपने कब्जे में कर लिया। जब अनंतपाल तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आप इसमें से आधा राज्य जयचंद को दे दीजिए, उसका भी इस पर अधिकार है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी इसमें से जयचंद को राज्य नहीं दूंगा। तो अनंतपाल ने जयचंद के लिए अलग से राजधानी कन्नौज बनाई। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वहीं से इन लोगों का वैर शुरू हो गया। और दूसरा वैर ये था, जयचंद के जो पुत्र थे रतिवान, वो संयोगिता स्वयंवर में ही बताते हैं कि मार दिए थे पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद लाकर राणा बेला रानी के गौने में मार दिए थे। ये तो बाद की बात है, इसके ऊपर किसी दिन फिर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी संयोगिता के ऊपर हमें बात करनी है। तो संयोगिता ये जयचंद की पुत्री नहीं थी, ये आप लोगों को मैं फिर बता दूं। ये एक बांदी के गर्भ से पैदा हुई थी तो जयचंद की, लेकिन बांदी के गर्भ से पैदा हुई थी, जिसके ऊपर दिला गया था जयचंद का। तो ये रखेल हुई या नहीं हुई, बांदी के गर्भ से अगर पैदा हुई है लड़की तो वो रखेल ही होगी। तो वो ये चाहती थी कि दिल्ली में कन्नौज का आधिपत्य हमें मिल जाए। जयचंद ने कभी उसे इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि हम तुझे कन्नौज का राज्य दे देंगे। तो इस बात से नाराज़ होकर संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के लिए चिट्ठी लिखी कि आप हमारे साथ शादी कर लीजिए। क्यों, उससे मालूम था अगर पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ शादी कर लेगा तो हम उससे कह के फिर कन्नौज का आधिपत्य हासिल कर लेंगे। और इधर मोहम्मद गौरी भी जयचंद से मिलने आता था कि आप हमें किसी तरीके से दिल्ली पर विजय करा दीजिए। तो संयोगिता ने मोहम्मद गौरी से कहा कि हम दिल्ली का राज्य आपको दिलवा देंगे, कन्नौज का आप हमें दिलवा दीजिए ना। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कन्नौज का दिलवाएंगे, आप हमें दिल्ली का राज्य दिलवा दीजिए। तो जब पृथ्वीराज चौहान आए, उन्होंने संयोगिता का हरण किया। हरण करने के बाद जब वो दिल्ली लेके उसे पहुँचे तो आप लोगों को अभी तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पृथ्वीराज चौहान कितने दिनों तक संयोगिता के साथ महल में रहे हैं। ये आप किसी भी आलखंड में उठा के देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान 90 दिनों तक संयोगिता के साथ महल से बाहर कभी नहीं निकले, ना संयोगिता ने उन्हें निकलने दिया। क्यों नहीं निकलने दिया, इसके पीछे का रीजन ये था कि वो पृथ्वीराज चौहान को कमज़ोर और निर्बल करना चाहती थी, जिससे कि मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करे तो वो पृथ्वीराज चौहान पर विजय हासिल कर ले। और उनका जो प्रमुख सेनापति था चौड़ा, जिसे चामुंड राय कहते हैं, उसे उसने बंदी बनवा लिया था। क्यों बनवा लिया था, उसे मालूम था कि जब तक चामुंड राय रहेगा पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि उसे हमारी माँ दुर्गा का वरदान लगा हुआ था कि उसके कोई अगर एक बूंद भी ज़मीन पर डाल देगा तो उसके 20 चौड़ा तैयार हो जाएंगे। तो इस वजह से उसने बंदी बनवा लिया था चौड़ा को। और एक मुस्लिम सेनापति हाउली खान को उसने मुख्य सेनापति नियुक्त करवाया था। तो जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने आया तो आप लोगों ने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि हाउली खान जाके भी मोहम्मद गौरी से मिल गया था। जब मोहम्मद गौरी से हाउली खान भी मिल गया और पृथ्वीराज चौहान को उसी युद्ध में मात मिली। और यही वजह थी कि पृथ्वीराज को मात क्यों मिली, कैसे मिली, इसके पीछे का सबसे बड़ा मिथ यही है कि संयोगिता ही पृथ्वीराज चौहान के वध का मुख्य कारण है। उसी ने उनको पराजित करवाया, क्योंकि उसने उन्हें 90 दिनों तक महल से नहीं निकलने दिया। तो मेरा यही मानना है कि संयोगिता कोई रानी नहीं थी, वो एक रखेल थी जिसने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।